आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बाबरी मस्जिद के बाद उसी अंदाज में अब एक और मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है साधु संतों ने। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज खबर दर खबर में। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर सर्वे में क्या आया है, किसकी बनेगी सरकार, एनडीए और आरजेडी गठबंधन के अलावा मजलिस और दीगर पार्टियों को मिलेंगी कितनी सीटें, और भारत का वो कौन सा ख़ानदान है जहां जिस्म फरोशी रस्म व रिवाज का हिस्सा है, जुर्म नहीं। करेंगे सभी का खबर दर खबर में तस्करा, लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। खेती से मुताल्लिक़ बिलों के खिलाफ किसानों का एहतजाज लगातार आज तीसरे दिन जारी है। किसानों के एहतजाज का ये तीसरा दिन है। पंजाब और हरियाणा इस एहतजाज से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां ट्रेनों की सर्विस भी बंद है। कई नेशनल हाईवेज़ को भी बंद कर दिया गया है। 29 सितंबर तक किसानों का यह एहतजाज अब जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ज़िला उज्जैन में आज सुबह सवेरे एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। उन मजदूरों में से एक सोमचंद्र की शनाख्त हो गई है। पुलिस बकिया मजदूरों की शनाख्त में मसरूफ़ है। इसी दौरान इस हादसे में 7 दीगर अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। फ्रांस में शार्ली हेब्डो के दफ्तर पर एक 18 साल लड़के ने चाकू से हमला किया है। हमला करने वाले लड़के का नाम अली है और पाकिस्तान का हकीकी शहरी है। अली ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि शार्ली ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी की है, इसलिए हमने यह हमला किया। हमलावर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मज़ीद 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फ्रांस ने इस हमला को दहशतगर्दाना हमला कहा है, लेकिन अभी तक यूरोप ने न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हुए हमला को दहशतगर्दाना हमला नहीं कहा, जिसमें 50 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी में ज़बरदस्त फेरबदल करते हुए अपनी एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। कौमी सदर का ओहदा संभालने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने तंजीमी सतह पर यह फेरबदल की है और कई बड़े चेहरे की छुट्टी करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जिन लोगों को हटाया गया है वो अमित शाह के मुकर्रर करदा और उनकी टीम का हिस्सा थे। न्यूज़ 18 के एंकर अमीश दोगन के खिलाफ सूफी संतों की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अमीश दोगन ने इसी साल 15 जून को एक डिबेट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उल्टा सीधा कह दिया था और उनकी शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद सूफी संतों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी और अमीश दोगन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और अब आज के असल और अहम मुद्दे। बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदू फरीक के हक में किया आया। अब वो आइन और दस्तूर को भूल करके सभी मस्जिदों पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगे हैं और शोशा छोड़ रहे हैं। हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब मथुरा काशी तनाज़ुर से मुल्क को झुलसाने की साजिश रच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ हिंदुओं ने मथुरा की एक अदालत में सिविल मुकदमा दायर करके कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। ये मुकदमा अयोध्या के रामलला बराजमान की तर्ज पर श्री कृष्ण बराजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री ने सरपरस्त के तौर पर दायर किया है। अर्जी में कृष्ण के 6 भगवों के नाम भी मुद्दई के तौर पर शामिल है और ये मुकदमा भगवान श्री कृष्ण बराजमान वाक़े कटरा केशुदेव घिवसेट मथुरा के नाम पर दायर किया गया है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट से पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मंजूरी के बाद बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी दूसरे मजहबी मकाम के हवाले से मालिकाना हुकूक का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ों में मालिकाना हुकूक के मुकदमा को इस्तिस्ना रखा गया था, जबकि मथुरा और काशी समेत इस तरह के तमाम तनाज़ुआत पर मुकदमाबाजी पर रोक लगा दी गई थी। उस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो मजहबी मकामात जिस फ़िरक़ा से वाबस्ता है, जिस मज़हब से वाबस्ता है, वो आज और मुस्तक़बिल में भी उसी फ़िरक़ा के रहेंगे। आसान भाषा में ये
कि 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी मुस्तकबिल में उसकी वही होगी, ज़र्रा बराबर भी रद्द बदल नहीं होगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद को उस कानून से अलग रखा गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले जो इमारत मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी, खा जितना भी दावा कर लिया जाए, सबूत दिखा दिया जाए कि ये मंदिर है या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई दिस डेट, या फलां भगवान की जाए पैदाइश है, कुछ भी। इसी तरह 15 अगस्त 1947 को जो इमारत मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, खा जितना भी दावा किया जाए, सबूत दिखाया जाए कि पहले कभी मस्जिद थी, यहाँ मस्जिद तामीर की गई, यहाँ मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। पिछले साल 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने काशी मथुरा समेत ऐसे तमाम मामलात में नई मुकदमाबाजी के लिए रास्ता बंद कर दिया था। उस मामला में वकील विशु शंकर जैन के तवसुत से हिंदू फरीक ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानून की मौजूनियत को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने कहा था तारीखी गलतियों की सलाह अदालतें नहीं कर सकती है, कानून बन चुका है उसी पर अमल होगा। लेकिन फ़िरका परस्त अनासिर एक मरतबा फिर मुल्क में मस्जिद और मंदिर के नाम पर हंगामा बर्पा करना चाहते हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, किसको अवाम वोट देंगे, बिहार का अगला वज़ीर आला अवाम किसको बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार के 15 सालों से लोग कितने खुश हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी में कौन है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, और MIM के बारे में क्या है लोगों के ख्यालात, ओवैसी के बारे में क्या सोच रहे हैं बिहार के लोग, ऐसे सभी सवालों के बारे में न्यूज़ एजेंसी INS ने एक सर्वे जारी किया है। ये सर्वे INS ने सी वोटर से मिलकर किया है। बिहार के 25,000 से ज़्यादा लोगों की मुलाकात की बुनियाद पर कुल 243 असम्बली हलकों में सर्वे किया गया है, यानी तमाम सीटों का ये सर्वे है। सर्वे क्या है? इस सर्वे के मुताबिक बिहार के आधे से ज़्यादा वोटर्स वज़ीर आला नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस सर्वे में यह भी दिखाया गया है कि चुनाव में NDA की ही जीत होगी, गठबंधन की जीत नहीं हो पाएगी। सर्वे के मुताबिक 56% लोगों ने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज़ हैं और रियासत में बदलाव चाहते हैं। 29% लोगों ने कहा कि वो नाराज़ हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज़ नहीं है। 45% लोगों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की कारकर्दगी को ख़राब बताया है। 27% ने उसे औसत और 27% ने अच्छा बताया है। 30% लोगों का मानना है कि बिहार का अगला वज़ीर आला नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। 15% लोगों की राय है कि RJD के तेजस्वी यादव को वज़ीर आला बनना चाहिए। बीजेपी के रहनुमा सुशील कुमार मोदी को 9% लोग अपना वज़ीर आला देखना चाहते हैं। इस सर्वे में 48% लोगों ने यह भी कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी से, उनके कामकाज से मुतमईन हैं। 21% ने उनकी कारकर्दगी को औसत और 29% ने ख़राब करार दिया है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि NDA को 141 से 161 सीटें मिल सकती है, गठबंधन को 64 से 84 सीटें मिलने का इम्कान है। 13 से 23 सीटों पर दूसरी पार्टियों की जीत हो सकती है। NDA और गठबंधन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मजबूत इस वक्त बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 10 सीटें कम से कम बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को मिल सकती है। 2015 में नीतीश कुमार की JDU और BJP ने अलग अलग इंतखाब लड़ा था। JDU इस इंतखाब में RJD और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था और BJP के साथ मिलकर इक़्तिदार की कुर्सी संभाल ली थी। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की लगातार हुकूमत है। बीच में कुछ दिनों के लिए मांझी वज़ीर आला बने थे, लेकिन फिर भी हुकूमत JDU की ही थी। इससे पहले बिहार में 1990 से 2005 तक लगातार RJD की हुकूमत थी। अब ये बहुत अहम है कि नीतीश कुमार के इक़्तिदार 15 सालों से आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा। तब्दीली आएगी इक़्तिदार में और किसी और को मौका मिलेगा वज़ीर आला बनने का। 3 मरहलों में बिहार चुनाव हो रहा है।
तारीख का ऐलान हो चुका है। मिल्लत टाइम्स पर बिहार इलेक्शन की खुसूसी कवरेज भी लगातार आ रही है। इसके अलावा हमारे नुमाइंदा शहनवाज हुसैन रोज़ाना स्पेशल बुलेटिन बिहार इलेक्शन पर लेकर आते हैं। तो मिल्लत टाइम्स से आप जुड़े रहिए और बिहार इलेक्शन के ताल्लुक से मिल्लत टाइम्स पर सभी अपडेट देखिए। ग्राउंड रिपोर्ट, लोकल सर्वे और आवाम का मूड क्या है, वो सब हम मिल्लत टाइम्स पर तफसील से बता रहे हैं और अगले दिनों में मज़ीद बड़े पैमाने पर हम बिहार चुनाव की कवरेज लेकर आएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस्म फरोशी का अमल जुर्म नहीं है। एक बालिग औरत को अपने पेशा का इंतखाब करने का हक हासिल है और उसकी रजामंदी के बगैर उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मजगांव ने गैर कानूनी रोकथाम एक्ट 56 की दफ़ा 17 के तहत 19 अक्टूबर 2019 को जिस्म फरोशी में मुलव्विस 3 खवातीन को हिरासत में लेने का हुक्म दिया था और उन्हें एक ऐसे कैंप में रखा गया जहां उनकी इस्लाह, तरबियत और निगरानी पर तवज्जो दी गई। जिस्म फरोशी में मुलव्विस खवातीन ने इस फैसला के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से 26 सितंबर को यह फैसला आया है कि खवातीन का अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी करना जुर्म नहीं है। सभी खवातीन को हिरासती कैंप से रहा किया जाए। इस बीच प्रोबेशन ऑफिसर और मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के साथ साथ मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी से यह भी इंकशाफ हुआ कि मुतासरा तीनों खवातीन का ताल्लुक बेदिया बिरादरी से है। इस समाज में एक रस्म व रिवाज पाई जाती है जहां एक लड़की को बालिग होने के बाद जिस्म फरोशी के लिए भेजा जाता है। मुतासरीन के वालिदैन को यानी इन तीनों महिलाओं के घर वालों को मालूम था कि लड़की जिस्म फरोशी में मसरूफ़ है। उसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन ख़ुद भी अपनी बेटियों को जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने की इजाज़त दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां जिस्म फरोशी करें और ये दरअसल उस समाज का हिस्सा है। ये जजमेंट एक विशेष जो सर्कमस्टांसिस हैं, अगर उस जजमेंट को हम पूरा पढ़ें तो किस तरीके से निचली अदालतों ने जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन 3 नौजवान लड़कियों को करेक्शन होम में रखा था और उसके ख़िलाफ़ सेशंस कोर्ट में जब इन बच्चियों की ओर से अपील की गई तो सेशंस कोर्ट ने भी की अपील को रद्द किया। और इस संदर्भ में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उपरोक्त परिस्थितियों में पूरी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय के अंदर ये ठहराया कि इन लड़कियां ये एडल्ट हैं, ये बालिग लड़कियां हैं और ये कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं रहेंगी ये उनकी चॉइस है और उनको जो है इस तरह से करेक्शन होम में नहीं रखा जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो आईटीपी एक्ट है, खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कि जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है ये दरअसल में जो लोग इस तरह के कामों को फैसिलिटेट करवाते हैं, जो लोग इस तरह के लिए जगहों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में जो धकेलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है, ना कि जो लड़कियां खुद स्वयं अपनी कोई भी जो आमतौर पर आर्थिक मजबूरियां ही होती हैं जिसके चलते इसमें आना पड़ता है, तो उसको उस तरह से उन्होंने गैर कानूनी नहीं ठहराया है। और मैं समझती हूँ इसी संदर्भ में इस जजमेंट को समझने की भी ज़रूरत है कि दरअसल में जिस्म फरोशी अपने आप में उस तरह से कि भाई ये निर्णय जिस्म फरोशी को जायज़ ठहराता है, मैं समझती हूँ इसका जो इसकी जो व्याख्या है उसको हमें इस तौर पर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर उन परिस्थितियों का पूरा आकलन करते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए और उस संदर्भ में संबंधित कानून का विश्लेषण करते हुए ये निर्णय दिया गया है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात अभी पेंडेमिक के चलते जिस तरह से इसमें लगी हुई कितनी ही महिलाओं को ऑलमोस्ट भुखमरी के कगार पर आई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डायरेक्शन दी है।
दिल्ली के ओखला में झुग्गी झोपड़ियों पर बिल्डोजर चला दिया गया है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि किसी ने न तो उसे रोकने की कोशिश की और न ही कोई मकामी लीडर भी उनके आंसू पोंछने गया। इस पूरे मामला पर मिलत टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखनी चाहिए। लिंक ऊपर में मौजूद है। इसके अलावा बराह रास्त चैनल को विजिट कीजिए और ओखला में किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है पूरा मामला देखिए। जब ये लोग झुग्गी बना कर रह रहे थे तो 2 दिन पहले इनकी झुग्गी को तोड़ दिया गया और जो यहाँ के मकामी लीडर हैं, चाहे अमानतुल्लाह हो या आसिम मोहम्मद खान हो, जो भी हो, अभी तक इनसे मिलने नहीं आए। तो हम इनके पास पहुँचे हैं। आपका घर तोड़ा गया? केजरीवाल को हम लोग वोट देते हैं। आपका यहाँ पे झुग्गी थी? आपकी यहाँ पर झुग्गी थी जी। आपके पास वोटर आईडी है? आप सब कुछ है हमारे पास। केजरीवाल ने सारी आईडी हम लोग का बनाए हुए वोट दिए। सर्वे कार्ड है हमारे पास, मका झुग्गी की नंबर है, होल्डिस नंबर है झुग्गी की, राशन कार्ड 2 है, आधार कार्ड है, पूरा हर चीज कार्ड है, लेबर कार्ड है। जब ये तोड़ने आए तो कोई नोटिस लेकर आए थे? कुछ नहीं बेटा, हम लोग काम में चले गए थे। छोटा छोटा बच्चा था, एक भाई एक आए तो देख रहे हैं पुलिस झुग्गी में भरा हुआ, किरान उधर लगा हुआ तोड़ रहा है। घर में घुसने लगे तो पुलिस वाली ने खींच के डंडा चला के हम लोग को निकाल दिया। हम बेहोश हो गए। 2-4 लेडीज अगर बोली उसको गाड़ी पर बैठाल के थाना पे ले गई। खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए। इस खबर का लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जगहों पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। बराह रास्त मुझसे भी आप ट्विटर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मिलत टाइम्स इन दिनों नेशनल डिबेट लेकर आ रहा है हर इतवार और जुमरात को शाम 6 से 7। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़िए और नेशनल डिबेट का हिस्सा बनिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।